नमस्कार। आज की हमारी कहानी है बहू या कठपुतली। कोमल, अरे कोमल, ज़रा मेरा पर्स तो देना। कोमल जल्दी से रसोई से आई और अपने पति राघव को हाथ में पर्स के साथ साथ रुमाल और बेल्ट भी थमा दिया, जो कि राघव के बिल्कुल 2 कदम की दूरी पर रखा था, और साथ में टिफ़िन देकर ऑफिस के लिए भेज दिया। घर का सारा काम निपटाकर कोमल अपने कमरे में जाकर लेटी ही थी कि सरला जी ने जोर से आवाज़ लगाई, बहू, ओ बहू, सो रही हो क्या? अरे अभी 2 बजे हैं और तुम सोने आ गई क्या? दोपहर का खाना नहीं बनेगा या फिर चिंटू को स्कूल से लाने नहीं जाओगी? हद होती है आलस की भी तुम्हारी। इस उम्र में हम क्या कुछ नहीं करते थे, मजाल है कि चेहरे पर थकान दिख जाए। पर आजकल की बहुएं मौका मिला नहीं कि आराम फरमाने चली जाती हैं। सरला जी अपनी बहू कोमल से कह रही थी। अभी अभी तो कोमल की आंख लगी ही थी। उसकी थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वह बोली, मम्मी जी, अभी 10 मिनट पहले ही कमर सीधी करने के लिए लेटी थी कि आपने आवाज़ लगा दी, और आप तो देख ही रही थी कि मैं सो रही हूँ, फिर भी पूछ पूछ कर क्यों जगा दिया? सरला जी बोली, मैं तो इसलिए देखने आई थी कि कहीं तुम सो गई हो और चिंटू को लाना ना भूल गई हो। कोमल बोली, मम्मी जी, क्या आपको भूख लगी है? मैंने दोपहर के खाने की तैयारी भी कर ली है और आपके पोते को लाने में अभी आधे घंटे से ऊपर का समय बचा हुआ है। बस यही आधा घंटा तो मुझे मिलता है जब मैं थोड़ा आराम करती हूँ। अब बताइए, क्या चाहिए आपको? सरला जी हंसते हुए बोली, अच्छा, तुम सो रही थी, मुझे लगा तुम बस आराम कर रही हो और तुमने दोपहर के खाने की तैयारी भी नहीं की थी। मैं तो बस यह कह रही थी कि सुबह की चाय इतनी अच्छी नहीं थी, पर अभी चाय तो पी नहीं सकती, तो थोड़ा शरबत ही बना दो। अब खाली बैठी हूँ तो मन नहीं लग रहा, और फिर इस उम्र में तुम्हारी तरह तुरंत नींद भी तो नहीं आती ना। अब जग गई हो तो शरबत पिला ही दो। इतना कहकर वहाँ से चली गई। कोमल का मन बिल्कुल नहीं था उठने का। सुबह की भागदौड़ से वह बहुत थक गई थी। सुबह 5:30 बजे उठती है, उसके बाद वह एक पल का आराम नहीं करती, क्योंकि हर कोई अपनी जगह पर बैठा रहता है और बस अपनी फरमाइश उसे बुलाकर बता देता है। अनमने मन से कोमल रसोई में गई, शरबत बनाकर सरला जी को कमरे में दे दिया और बोली, मम्मी जी, मैंने बोतल में और शरबत बनाकर रसोई में रख दिया है, जब भी आपको चाहिए आप ले सकती हैं। इतना कहकर जैसे ही वह जाने लगी, सरला जी बोली, बहू, शरबत दे दी हो तो ज़रा टीवी चला कर दो। वह मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है ना, तो कौन बार बार उठना बैठना करेगा। ज़रा वह रिमोट भी पकड़ा दो। कोमल हंसकर बोली, मम्मी जी, अब मेरे समझ में आ गया कि राघव में यह आदत कहाँ से आई है। जो भी आपको चाहिए अभी कह दीजिए, वरना मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी, और फिर मुझे चिंटू को भी लाने जाना है। आपके तो पैरों में दर्द है, और भला आप इस धूप में कहाँ जाएंगी? सरला जी बोली, बहू, 1 गिलास शरबत क्या बनाकर दी हो, तुम तो तारने मारने लगी। और मेरे बेटे में ऐसी कौन सी खराब आदत है जो उसने मुझसे ली है? कोमल बोली, रहने दीजिए मम्मी जी, क्यों मुंह खुलवा रही हैं, और बताने से क्या फ़ायदा होगा। मैं एक रोज़ आपको प्रमाण और प्रत्यक्ष दोनों एक साथ दूंगी, तब समझ में आएगा। इतना कहते हुए कोमल वहाँ से चली गई। कोमल ने छतरी उठाई और बेटे को लेने के लिए बस स्टॉप चली गई। खुद उसकी सारी फरमाइश सुनी, फिर घर आकर उसे नहलाए धुलाया और खिला पिलाकर ठंडी हवा में सुला दिया। देखते ही देखते 4 बज गए। कोमल ने सूखे कपड़ों को उठाकर समेटे और बाकी के काम निपटा रही थी। तभी कमरे से आवाज़ आई, बहू, शाम की चाय मिलेगी क्या? कोमल धीरे से बोली, हाँ मम्मी जी, मिलेगी ही, और मेरे पास काम ही क्या है। हर रोज़ का लगभग कोमल का दिनचर्या यही होता था। अपने आप को वह यह कहकर समझाती थी कि दुनिया में शायद वह अकेली नहीं, बल्कि औरतों की आधी आबादी इसी परेशानी से हर रोज़ गुजरती है। देखते ही देखते शाम हो गई। कोमल शाम के नाश्ते और खाने की तैयारी एक साथ कर रही थी। करीब 7:30 बजे राघव दफ्तर से लौटे। अपना बैग सोफे पर छोड़ा
और यह कहते हुए कि कोमल चाय पानी कमरे में ही देना, बाहर बहुत गर्मी है, और अपने कमरे की तरफ चल गए। तुरंत कमरे से आवाज़ आई, कोमल ज़रा इधर आना। कोमल पहुंची। कितनी बार बोला है मेरे आने से पहले कमरे का एसी ऑन कर दो, पर नहीं, पूरे दिन तो तुम घर में रहती हो, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैं नहाने जा रहा हूँ, एसी ऑन कर देना। इतना कहकर वह बाथरूम में घुस गया। कोमल को गुस्सा तो आया, पर कहकर भी कोई फ़ायदा नहीं था। उसने एसी ऑन किया और कमरे से निकल गई। अभी 1 मिनट नहीं हुआ कि फिर बाथरूम से आवाज़ आई, कोमल ज़रा तौलिया दे दो। तौलिए की जगह बाथरूम में होती है, वह बाहर क्या कर रहा है? कोमल झल्लाते हुए बोली, जिले हिलाही, वह सुबह जब आप नहाकर तौलिया बिस्तर पर छोड़कर जाते हैं ना, तो उसे सुखाना पड़ता है, फिर सूखने पर उसे बाथरूम में रखना पड़ता है। यह देखिए, अभी अभी समेटी हूँ, माफ़ कर दीजिए, रखना भूल गई थी। कोमल के शब्दों ने राघव को समझा दिया कि वह नाराज़ हो गई है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, अब नाश्ते की तैयारी करो। इतना कहकर जल्दी से उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। कोमल बुदबुदा हुई रसोई में आई। तभी सरला जी की आवाज़ आई, बहू, आज तुम बहुत ढेला काम कर रही हो, अभी तक चाय भी नहीं मिली। कोमल बोली, मम्मी जी, आपके शहजादे की सेवा में थी, बस वह आ जाए तो एक साथ आपको भी चाय दे दूं। राघव आए आराम से पैर ऊपर रखकर बैठकर बोले, इतनी देर काम करके आया हूँ, कुछ मिलेगा इस गरीब को? सरला जी बोली, अरे बेटा, क्यों नहीं मिलेगा, तुम इतना काम करते हो, देखो तुम्हारी थकान तुम्हारे चेहरे से पता चल रही है। बहू, जल्दी से कुछ खाने को और चाय लेकर आओ, बेचारा मेरा बेटा गर्मी में मुरझा गया है। कोमल मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, पूरे दिन ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, फिर घर में आते ही एसी, फिर भी आपका फूल सा बेटा मुरझा जाता है। कभी इस बहू पर भी ध्यान दीजिए, जो रसोई में बिना पंखे और एसी के काम करती है और भाग भाग कर सबकी फरमाइश पूरी करती है। मेरी तकलीफ़ तो कभी किसी को नहीं दिखती। इतना कहकर वह बेटे का हाथ पकड़ी और बोली, चलो होमवर्क करवाती हूँ। कुछ रोज़ बाद कोमल की ननद आई। जब भी वह कोमल की कुछ मदद करने की कोशिश करती, सरला जी कहती, अपने घर में तो करती ही हो, यहाँ तो आराम कर ले बेटा, जो चाहिए बहू से कहो तो वह लाकर देगी। वहीं बैठा राघव बोला, हाँ दीदी, बैठो ना, मैं अभी कोमल को कहता हूँ। शिवानी दीदी को सुबह सुबह अखबार पढ़ने की आदत है, टीवी के पास रखा है, ज़रा लाकर दे दो। शिवानी हैरानी से भाई को देखने लगी तो कोमल बोली, दीदी हैरान होने की कोई बात नहीं है, ऐसे यह अकेले घर में नहीं है, मैं आपको बाद में सब बताऊंगी। अब कैसे समझाऊं सबको कि मैं भी थक जाती हूँ। शिवानी बोली, राघव, पास में अखबार था, इसके लिए तू कोमल को कमरे से क्यों बुलाया? तुम भी लाकर दे सकते थे, या फिर मैं खुद उठकर ले सकती थी। सरला जी बोली, बहू, तुम तो ऐसे शिवानी के सामने कह रही हो जैसे हम तुम पर अन्याय करते हैं और कोई राज की बात है जो तुम उसे बाद में बताओगी। कोमल मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, औरत भी थकती है। इतना कहते ही कोमल की आंखें भर आई। सरला जी बोली, हद करती हो बहू, जब तुम अपनी ननद के सामने अपना रोना लेकर बैठ गई हो तो न जाने अपने मायके वालों को कितना कुछ बताती होगी। सास की बातें सुनकर कोमल दुखी होकर वहाँ से चली गई। शिवानी बोली, माँ, हद भाभी ने नहीं बल्कि आप लोगों ने कर दी है। अरे, पास रखी चीज़ों को भी आप लोग खुद से नहीं लेते हैं, बेचारी को दूर से बुलाते हो। और तुम राघव, दिन भर ऑफिस में एसी में रहते हो, घर में पैर फैलाकर बैठ जाते हो और उस बेचारी से डिमांड करते रहते हो। अरे, वह तुम्हारी पत्नी है, कोई गुलाम नहीं। क्या कभी सोचा है कि वह भी थक जाती है? सरला जी कुछ कहती, उससे पहले शिवानी बोली, माँ, आप तो रहने ही दीजिए। एक सास जब बहू की तकलीफ़ नहीं समझ सकती तो बेचारी किससे उम्मीद लगाएगी। आपकी आदतों को देखकर तो मुझे लगता है मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, कम से कम अपना अपना काम तो करते हैं। मानना पड़ेगा भाभी को, जो इतना कुछ करते हुए भी बेचारी मुस्कुराती रहती है। अरे, वो इस घर की बहू है, कोई कठपुतली नहीं। राघव को महसूस हुआ
कि सच में कोमल को एक पल कभी आराम नहीं मिलता। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, दीदी सही कह रही है। सोचिए, जब आपकी बेटी को यह सब पसंद नहीं आ रहा तो आपकी बहू को क्या पसंद आएगा। हम दोनों उसके दोषी हैं। मैं तो ध्यान रखूँगा ही, आप भी ध्यान रखिएगा। 2 दिन तक शिवानी के रहने से कोमल को थोड़ा आराम मिला, फिर वह चली गई। अगले दिन जब कोमल उठी और बाहर आकर देखा तो सरला जी अपनी चाय पी रही थी और साथ में नाश्ते के लिए सब्जियां काट रही थी। कोमल को थोड़ी हैरानी हुई। रसोई में खाना बनाते हुए कोमल को हैरानी हो रही थी कि आज पतिदेव ने अभी तक किसी काम के लिए आवाज़ क्यों नहीं लगाई। कुछ देर बाद राघव तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहे थे। कोमल, मेरा लंच बॉक्स। जैसे ही कोमल आगे बढ़ी उसने कहा, अरे यह तो टेबल पर है, मैं ले लूँगा, तुम अपना काम करो। इतना कहकर वह दफ्तर चला गया। कोमल को राघव में आए इस बदलाव से बहुत खुशी हो रही थी। दोपहर में कोमल बार बार घड़ी को देख रही थी कि सरला जी आज उनसे कुछ मांगने क्यों नहीं आई। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। फिर बेटे को स्कूल से लाने का समय हो गया। वह जैसे ही छतरी उठाने लगी, सरला जी बोली, बहू, आज मैं चिंटू को लेने जाऊंगी, थोड़ी सैर भी हो जाएगी। अरे सारा दिन बैठे बैठे जोड़ों में दर्द हो गया है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। इतना कहते हुए सरला जी छतरी लेकर पोते को लाने चली गई। पति और सास में आई इस बदलाव से कोमल बहुत खुश थी। अब उसकी दिनचर्या में कुछ बदलाव भी आए। उसने अब शाम को सैर पर जाना शुरू कर दिया और अपना डांस का शौक़ पूरा करने के लिए क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। अब कोमल बहुत खुश रहने लगी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हर इंसान को अपने छोटे छोटे काम खुद करने चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है? फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।